नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। देखिए, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। वैसे तो 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कह देते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को एक चैनल के लिए, अपने पुराने चैनल के लिए कहा था। उन्होंने अपना नाम बदल के जी जी करके ऐसा कुछ रख दिया है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वहां पे वीडियोस पे स्ट्राइक देनी है। आप लोग मेरे लिए इतना कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी की बात होगी। और जो लोग प्राइज एक्शन सीखना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर जो कॉल्स चाहते हैं कि जिन्हें कॉल्स मिल जाए। देखिए, वैसे मैं कॉल्स मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो टाइमली खुद ट्रेड नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम रहती है, जॉब पे है या फिर बिजनेस में ऐसा है कि काम बहुत है और वो चाहते हैं कि साइड बाई एक बिजनेस मतलब मार्केट को करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने प्रोसेस को शुरू किया है। जो कुछ कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं लगता है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग अपना मनी वेस्ट कर दें, तो उन सभी के लिए हमने कॉल सिस्टम इसको स्टार्ट किया है। हम पर्सनली कॉल्स को ही देते हैं, खुद ही देते हैं। और जहां पे हमें कुछ गड़बड़ लगते हैं तो हम आपको एग्जिट करा देते हैं। तो चलिए, जो लोग भी इस तरह का ताल्लुक रखते हैं, चाहते हैं, वो डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हैं। तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब जब मर्जी आपको सही लगे आप कॉल कीजिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। देखिए, स्टॉक्स आपके सामने बहुत सारी लिस्ट होगी, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा की तरह 4 स्टॉक्स आए हैं। तो मैं 4 स्टॉक्स लेकर के आया हूँ। सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। देखिए, हम हमेशा की तरह यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, बाय लेवल, सेल लेवल, लेकिन मैंने आज लिखा नहीं है। देखिए, आप लोग क्या करते हो, फोटो खींच लेते हो और फिर बस मतलब वीडियो को आप समझो। आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से क्या बन सकता है, टेक्निकली आप समझेंगे तभी तो कुछ समझ पाएंगे। ऐसे तो आप यहाँ पे भी आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, 2 लेवल ऊपर है, 2 लेवल नीचे है। आप फोटो खींच लोगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। एक दिन ट्रेड कर पाओगे, 2 दिन ट्रेड कर पाओगे, कुछ गड़बड़ रहेगा क्या, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट आई है। तो इसलिए आप समझिए इन सब चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मैं आप लोगों के लिए पहला ट्रेड लेकर के आया हूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। अब देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, बहुत अच्छी रैली दी है लेकिन डाउन साइड थी। फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर गया। देखिए, अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। लेकिन फिर भी नेकलाइन भी क्रॉस हुआ, बट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आ गया। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट ऐसा कर देता है। तो ये सब चीजें जरूरी है समझने के लिए, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इन सब चीजों को समझिए। चलिए, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है कल की डेट में। देखिए, मैं आपको सिंपल से ही बताता हूँ, कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ से चलना शुरू करता है और इस तरह से आपको कुछ रिवर्सल मिल जाता है, ठीक है, फाइनली, तो आप क्या करेंगे, बाइंग बनाएंगे यहाँ से 948 के ऊपर आप बाइंग रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा आपका ये, और दूसरा टारगेट रहेगा आपका ये। सपोज अगर बहुत ज्यादा सेफ प्लेयर है और वो बहुत ज्यादा सेफ्टी के हिसाब से एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या करेंगे, वो इस लाइन के, इस नेक लाइन के ऊपर जाने के बाद, यानी कि 955 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब बाइंग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सीधा यहाँ से ऐसे जा रहा है और आपने यहीं से बाइंग ले लिया और पता लगे मार्केट ऐसे नीचे आ गया, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस पॉइंट भी है, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो आप लोगों को ये चीज को समझना है। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, कि कहाँ से बाइंग करना है। नॉर्मली यहीं से बाइंग करना है, ये यहाँ से लेवल कटेगा और आपको 948 से बाइंग ले लेना है। पहला टारगेट 955 का, दूसरा टारगेट 961 का। चलिए, बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट आज के दिन के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया, मे भी चांसेस हैं कि कल भी मार्केट जा सकता है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही 943.42 यहाँ से क्रॉस करेगा, आपको सेल ले लेना। पहला टारगेट 936, दूसरा टारगेट 930। सिंपल है, सोबर है। चलिए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉप, जिसका नाम है एल्कम लैब। देखिए, चलिए देखते हैं एल्कम लैब में क्या हो सकता है। बड़ा सिंपल सिनेरियो है, बहुत प्यारा सिनेरियो है। देखिए, इसमें भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा अटपटा सा चला है, कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या। बड़ा आसान है, खैर कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, मार्केट बहुत इजी है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मार्केट इस रेड लाइन के ऊपर निकलता है, देखिए वैसे नॉर्मली हम इसको ट्रेंड लाइन बनाते हैं, लेकिन आज हमने इसको रेजिस्टेंस बनाया। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, हम बाइंग करेंगे, आपका टारगेट रहेगा ये।
3749। तो आप कितने के ऊपर इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे? मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताने की कोशिश कर देता हूँ। लगभग लगभग आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा और सही सा कर देता हूँ। लीजिए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया हमने। तो ये लेवल निकल करके आ रहा है कुछ 30 के ऊपर। आपको 30 पे बाई करना है। 3730 पे आप इसको बाइंग करेंगे और पहला टारगेट आपका यही रहेगा, और दूसरा और फाइनल टारगेट आपका ये रहेगा 3775। ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से किसी कारण से सेल बना देता है, आपको यहाँ से कोई सेल नहीं लेना, मार्केट रेंज बाउंड फिर रह सकता है। जब मार्केट इस ब्लैक लाइन को यहाँ से क्रॉस करेगा, तब आपको सेल लेना है। 3685 से सेल लेना है। पहला टारगेट रहेगा ये 3644, दूसरा टारगेट रहेगा 3616। ठीक है, सिंपल है। मार्केट यहाँ से निकलेगा तो सेल करना है, और बाई यहाँ से करने का तो यहाँ पे बाई करना है। जो बहुत से प्लेयर है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर से बाई करेंगे। मैंने आपको दोनों तीनों सिनेरियो बता दिए। चलिए बात करते हैं अपोलो टायर की। तो देखिए, अपोलो टायर में सिचुएशन आपके सामने है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ बाइंग बनती है, मैं सेल पे नहीं जाना चाहता इतनी जल्दी। बाकी फिर भी अगर कुछ रहेगा तो उसको देखेंगे बाद में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। सिंपल सा सिनेरियो है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, ब्लू लाइन को, 222 को क्रॉस करता है, आप इसमें बाइंग लेंगे। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट सिंपल सा है। पहला टारगेट 224 और दूसरा टारगेट 225 का। बाइंग सिनेरियो ये रहेगा, सेल सिनेरियो नहीं रहेगा। सेल सिनेरियो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर में, अगर इसका सेल सिनेरियो कुछ बना तो वो मैं आपको दे दूंगा। बट मैं सिर्फ इसका बाइंग पे हूँ। लेवल्स याद रखिएगा, 222 के ऊपर आपको उसको बाइंग करना है। पहला टारगेट 224, दूसरा टारगेट 225। चलिए लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में क्या हो सकता है, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट बिल्कुल टॉप पर है। अगर मार्केट फिर से कुछ ऐसा बना करके और यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है और मार्केट फिर से नीचे आता है, तो हम इसको कर देंगे सेल। सेल कहाँ से करेंगे, सेल हम करेंगे यहाँ से। कितने, 1348, 1348 1350 के आसपास में हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे। 45 टू 50 के नियर अबाउट हम इसको सेल कर देंगे। और यहाँ से जो सेल करेंगे तो पहला टारगेट हमारा यही रहने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 40 का। 45 से 50 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। और पहला टारगेट रहेगा 37 टू 40 का, मतलब यहाँ का पहला टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट और नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट फिर आपका ये रहेगा 1319 का, जो कि बहुत अच्छा टारगेट बन जाएगा। अब एक सिनेरियो इसमें ये भी हो सकता है कि मार्केट हो सकता है फर्स्ट सिनेरियो तक आए और यहाँ से फिर निकल करके ऊपर चला जाए और बहुत ऊपर जाए। ठीक है, वो सिनेरियो हम आपको फिर लाइव मार्केट में बता देंगे, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता होगा। लेकिन अभी के लिए आप इसमें सिर्फ सेलिंग मान करके चलेंगे कि अगर मार्केट कल की डेट में सेल देता है तो हम इसको सेल करेंगे। बाइंग सिनेरियो में आपको एक मेरे को बनता लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 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 1362 के ऊपर मार्केट निकलता है तब आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट आपका रहेगा 73 का और दूसरा टारगेट रहेगा 85 का, जो कि सिंपल सा सिनेरियो है। 62 के ऊपर आप इसको बाइंग करेंगे। 72 73 का पहला टारगेट और 85 का दूसरा टारगेट। बाइंग सिनेरियो ये रहेगा अगर मार्केट सीधा बाइंग पे निकल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।